होगा तब तक होगा नहीं। लेकिन महाराज के हरिनाम के प्रति पूरा विश्वास। एक ऐसे ही कथा आती है महाराज की कि महाराज अफ्रीका में गए थे प्रचार करने, और अफ्रीका में वहाँ पे लोग तो सुनना तो दूर, उनके खाने के लिए भी मुश्किल है, वहाँ पे बहुत गंदगी बहुत है अफ्रीका में, तो कोई महाराज का सुनना नहीं चाहते थे। महाराज अकेले गए थे, सब जब जाते तो और ज्यादा भागने लगते सब। महाराज जब जाते नाम सुनाने, हरिनाम संकीर्तन सुनाने, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो और भाग जाते डर के। महाराज का देखे टोपी कैसा होता है, उनका 2 कलर का चप्पल होता है, मतलब अपने आप को कार्टून दिखा के, दूसरे को हंसा के, दूसरे को एंगेज करा के कैसे ये व्यक्ति का उद्धार हो। ये जैसे शिव जी अपने को भूत प्रेत रखते हैं, भभूत लगाते हैं, सांप रखते हैं जटा बना के, क्योंकि आगे वाला व्यक्ति को लगे कि मैं वैसा ही, वो कुछ प्रभावित हो। अपना मतलब नहीं है, इसको सेल्फलेस भक्ति कहते हैं, सेल्फलेस। कोई आकांक्षा नहीं कि मेरे शरीर पर क्या बीतेगा, मेरा अपमान होगा कि क्या होगा, अपना कोई मतलब नहीं। आगे वाला व्यक्ति का उद्धार कैसे हुआ। इसीलिए आपने बार बार सुना होगा वो भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, दूसरे को पीड़ा को देख के अपना पीड़ा समझते हैं, दूसरे का दुख देख के अपना दुख समझते हैं। तो महाराज का भी यही भाव है कि अफ्रीका में जैसे भूखे प्यासे, अब इसको मैं खाना दूं तो ये एक दिन खाएगा, कल से तो भूखा रहेगा, है ना। अगर हरिनाम संकीर्तन के प्रति श्रद्धा ले आ दो तो हो सकता है बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हो जाता है, वो व्यक्ति जितना होता है उसी में सेटिस्फाई होता है ना। कम से कम पेट भरने के लिए तो कैसे न कैसे चलाएगा। और जहाँ पे कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति, कहीं से न कहीं से भगवान वहाँ पे खाना उगाते हैं, कम से कम प्रसाद तो हो ही जाता है। आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हर समय कोई ना कोई भंडारा चलता ही रहता है। वहाँ हजारों हजारों साधु रहते हैं, भूखा रहा कोई आज तक आप नहीं सुने होंगे कि भूखे मर गए वृंदावन में। प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में वहां पे गए, 45 करोड़ बताया जाता है, उससे भी ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा गए, लेकिन एक भी भूखा कोई रहा। वहां पे बहुत ज्यादा तरफ प्रसाद बांट रहे थे, बहुत जितने भी कैंप लगा हुआ था सबके तरफ से प्रसाद था। इस्कॉन की तरफ से तो वहां पे और ज्यादा 10 जगह पे वहां पे खिचड़ी और विभिन्न आइटम सब, बहुत आइटम सब बांट रहे थे प्रसाद के रूप में, है ना। तो भगवान के ऊपर जो शरणागत होता है उसको कभी कुछ कमी नहीं होता। महाराज का विश्वास पूरा हरिनाम संकीर्तन के प्रति, और महाराज वहां पे कोई नहीं आ रहे थे, महाराज पूरा एक्कोर्डियम लेके साहब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाराज कीर्तन किए। इतना एक्साइटेड होके, इतना उत्साह थे उनके अंदर कि लोग अंदर से आने लगे धीरे धीरे, अपने आप बच्चा लोग वहां पे आने लगे, सुनने लगे। और विश्वास कीजिए केवल आए नहीं, महाराज के मुख से जो हरिनाम संकीर्तन निकल रहा था उनके सुन के उनके आंख से आंसू आने लगे। अब सोचिए, कोई उनका मतलब प्रेम नहीं, कभी सुने नहीं, लेकिन आंसू आना एक अफ्रीकन व्यक्ति को भी पहली बार, ये गजब की बात नहीं। भगवान के नाम सुन के उनके आंख में आंसू आने लगे। हम नाम सुनते तो हमारे आंसू नहीं आते, हमारी कितना हृदय पत्थर का समान होगा, है पत्थर जैसे, है ना। लेकिन वो पहली बार सुने हरिनाम के प्रति तो आंख से आंसू आने लगे महाराज के मुखारबिंद से। और महाराज फिर भी करते रहे। बाद में जाके एक व्यक्ति अफ्रीकन उनसे पूछे कि महाराज आपने, स्वामी जी आपने ऐसा क्या किया कि हमें आंखों से आंसू आने लगा। उनको पता नहीं है कि भगवान का नाम है, भगवान के नाम ले रहे हैं, उनको पता नहीं आंख से आंसू है। तो पूछे आपने हमारे ऊपर क्या जादू किया कि हमारे आंख से आंसू आए। तो बोले, महाराज जी बोले कि ये कोई जादू नहीं है, ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण है, सब संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक, तो मालिक का नाम लेने से आपके आंखों से आंसू आए। अगर आप ऐसे ही नाम लो तो आप आनंद में आंसू, देखिए आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं और एक सुखी के आंसू होते हैं। जो दुख के आंसू होता है वो आप टेस्ट कर सकते हैं ऐसे छू के, तो गर्म होता है, जो पानी निकलता है वो गर्म होता है। और जो सुख के आंसू होता है उसको छू के देखे तो वो ठंडा होता है। तो दुख के आंसू और सुख के आंसू बहुत आकाश पाताल के अंदर होते। तो वहां पे जितने भी रो रहे थे सबसे आनंद से आंसू निकाल रहे थे, आनंद से। तब महाराज बोले कि आप ऐसे ही आनंदित होना चाहते हो तो भगवान का नाम लो। उस दिन से वास्तव में अफ्रीका में अभी भी महाराज भी जाते हैं, वहां पे सेंटर भी है, अभी महाराज जाते हैं और प्रचार करने के लिए बहुत मुश्किल है वहां पर। एक बार और ऐसे ही महाराज कौन सा देश में हमें एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन महाराज वहां पे गए थे तो एक व्यक्ति आए कि महाराज यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे भूत बंगला है और भूतियां बहुत डराती है, यहाँ पे जो भी आता है बीमार पड़ के जाता है, आप यहाँ पे मत जाओ। महाराज बोले कि कौन सा, ये बंगला में। महाराज जितना सुने और ज्यादा वहीं पर और ज्यादा हरिनाम संकीर्तन करने लगे। और भक्त लोग जैसे जगाई मधाई जहां पे थे वहां पे नित्यानंद प्रभु गए कि इसको उद्धार करेंगे तो और ज्यादा व्यक्ति के भगवान के नाम की महिमा फैलेगा। तो महाविष्णु स्वामी महाराज के भाव लिए, नित्यानंद प्रभु के भाव लिए। देखिए कितना वैष्णव जो होता है सार ग्राही होता है,
सबके सार को ग्रहण करके रखते हैं। शिव जी का भी सार ग्रहण किए हैं ना, अपने शरीर पे क्या क्या धारण करके रखे हैं। और नित्यानंद प्रभु के भी भाव है उनके अंदर कि कैसा व्यक्ति है, क्या है, मतलब नहीं, उनको जैसे भी प्रचार करना है। तो वहां पे और बताएं कि भूत बंगला है, यहाँ पे बीमार पड़ के जाता है, इस घर में रहता नहीं। और महाराज उसी जगह पे और ज्यादा हरिनाम करने लगे। हरिनाम करते करते वहां पे एक चिल्लाहट की आवाज आई, बहुत एक भूत जैसे। अब एग्जैक्टली चुड़ैल जो होता है वो तो आप फिल्म में देखे होंगे कि कैसे चिल्लाता है। मतलब तो भूत जो होता है वो मतलब चिल्लाए, और महाराज ये आवाज सुने, वहां पे जितने लोग थे वो सब आवाज सुने भूत का, मतलब एकदम मतलब डरावना सीन था वहां पे। और चारों तरफ से आवाज आने लगा, क्योंकि सच में वहां पे वो इन्वायरमेंट ही गलत था वहां पे, इसीलिए बताया। तो महाराज और जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सब बोले हरे कृष्णा, और स्टाइल में, मतलब किसी का ध्यान ना जाए चारों तरफ। महाराज देखते हैं डांस कराते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हम तो ऐसे कहते, महाराज तो पूरा एकदम डिस्को डांस करा देते हैं ना। उनका रॉकी डांस होता है, रॉक रॉक डांस होता है महाराज का, क्योंकि व्यक्ति का उधर इधर ध्यान ना जाए, जैसे भी इसमें एंगेज रहे, है ना। तो ऐसे कराने लगे कुछ देर के, लगभग वहां पे 3 घंटा हरिनाम कंटिन्यू किए महाराज। और इसके बाद वहां पे इतनी शांति का वातावरण हुआ कि लोग, जितने भी लोग थे अपने भक्त महाराज लिए लेके गए थे, मृदंग वादक जितने करताल बजाने वाले साथ में, सब लोग बैठ के वहीं पर प्रसाद लिए। और गांव के लोग को भी वहां पे बताएं कि अब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, अब यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो सबको बताए, तो उस दिन से गांव वाला सच में मतलब डराए नहीं। और दूसरे दिन से जिसका घर था वो तो पूरा खुशी के साथ एकदम वहां पे रहे, और सच में उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ पे बहुत एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जो वाइब्रेशन पहले था भूत प्रेत का ऐसा, वो अब नहीं है। तो उस दिन से हरिनाम संकीर्तन वो रोज करते हैं उस घर में, और भक्त बन गए, है ना। तो हरिनाम संकीर्तन केवल आपको गोलोक ही लेके नहीं जाता, इस भौतिक संसार में भी भूत प्रेत से बचाता है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि भूत प्रेत से बचना, लेकिन आप जब भगवान का नाम लेते हो तो अपने आप दूर हो जाता है। जहां नहीं कृष्ण तहां माया अंधकार, जहां माया वहां नहीं कृष्ण। तो जहां पे माया होता है वहां पे कृष्ण नहीं होता, जहां पे कृष्ण होता है वहां पे माया नहीं होता। जैसे जहां पे सूर्य है वहां पे अंधकार नहीं है, और जहां पे अंधकार है वहां पे सूर्य नहीं है ना। तो ये कोई हटाने की आपको जरूरत ही नहीं, प्रयास ही करना नहीं पड़ेगा। केवल हरिनाम पे विश्वास करके, ये श्रद्धा करके आप करो, बस हो जाएगा। मैं एक बार मेरा अपना अनुभव महाराज के, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में एक बार काठमांडू में रह रहा था, तो जा रहे थे ऐसे रास्ते से, महाराज का जस्ट कुटी जो कॉटेज है वो जस्ट बगल में है वहां पे। तो जा रहे थे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। अब अकेले होते तो गाते हैं ना, तो ऐसे गाते जा रहे थे, महाराज कॉटेज से सुन स्टॉप स्टॉप, हमको रोक के, हम तो इंग्लिश उतना बोलना जानते नहीं, तो हमको रोक के महाराज बोले कि ये हमको सिखाओ, टीच मी। अरे महाराज को सिखाने में मेरा तो शरीर कांप रहा था, महाराज को कैसे सिखाया। महाराज बोले कि इसके बाद ये लाइन हमको आता है। महाराज जो वो बोल रहे थे मैं समझ रहा था कि महाराज बोले कि ये लाइन आता है, इसके बाद वाला लाइन नहीं आता। महाराज वे सुनाए भी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके बाद वाला लाइन नहीं आता। तब महाराज को मैं वहां पे बैठ के और इसके बाद वाला लाइन सुनाया। इसके बाद वाला लाइन क्या है? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये वाला लाइन सुन, एक लाइन। महाराज जैसे विदेश में विदेशी जिसका शरीर है उसके लिए संस्कृत बहुत मुश्किल है, तो एक एक लाइन एक एक वर्ड करके सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दर 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 पढ़ते हैं, वैसा नहीं। वो एक लाइन को सीखेंगे, फिर दूसरे लाइन को सीखेंगे, फिर दूसरे लाइन को, ऐसे ऐसे करके। तो महाराज इसी क्या कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महाराज इसी मंत्र को, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, यही रटते जा रहे थे। और हमको इतना धन्यवाद दिए, इतना धन्यवाद दिए कि बोली आज तक लग रहा है कि सबसे बड़ा टीचर मैं ही, मतलब इतना बैठा के, वो हो धन्यवाद तुमने हमें सिखा दिया। ये हनुमान चालीसा का तीसरा लाइन मैं कब से सोच रहा था कि कौन सिखाएगा। महाराज देखिए वो यूट्यूब से भी सीख सकते थे ना, गूगल से भी सीख सकते थे। देखिए भक्तों को कैसे उत्साह देने के लिए, कैसे श्रेय दिन कृपा करने के लिए भक्तों को जैसे भी जोड़ते हैं महाराज, सबका ये कृपा है। हम तो चैट जीपीटी से, इधर उधर से, गूगल से खींच लेते हैं, गुरु से नहीं पूछते। एक्चुअली गुरु से जब पूछते हैं तो उनका एक कनेक्शन बनता है,
है ना? और क्या कहते हैं विश्वास होता है। साथ में उत्तर भी मिला और कृपा भी मिला, लेकिन गूगल से कृपा कृपा कैसे मिले? क्या? तो गूगल गुरु तो हाँ, नहीं मिलेगा, पहचाने भी नहीं आएगा, है ना? कई लोग भौतिक गीत सुनते रहते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ, ये हीरो-हीरोइन, ये गाने वाला, ये गायक पहचाने आएगा तुमको? हैं? कि भगवान का भजन सुनो तो भगवान तो इनडायरेक्ट रूप से भी सुनोगे तो भगवान कहीं पहचाने आ जाए। लेकिन ये भौतिक गीत सुन के तो घाटा ही घाटा है ना? पूरा घाटा ही घाटा है, लेकिन हम लोग को लगता है ये म्यूजिक, ये पूरा हिप हॉप हो, क्या कहते हैं वो, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा रहे मस्ती में, ऐसे ऐसे गीत गा के और जैसे तैसे, इसमें शिव जी के लिए कोई आनंद है? आप बताओ। हाँ, वास्तव में अब शिवरात्रि है ना, तो शिवरात्रि के दिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि बाप रे बाप, मतलब बाबा आज मस्ती में है, सुबह से लेके शाम तक गांजा ही गांजा पीते हैं, हम लोग भी धुकना है। एक्चुअली शिव जी विष पिए थे, और विष, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने विष बनाया क्यों, पॉइजन बनाया क्यों? अगर मतलब विष पिए तो पॉइजन निकला क्यों समुद्र से? और कुछ भी निकल सकता था। लेकिन पॉइजन के बिना इस संसार में आप जितने देखते हो दवा, ये मेडिसिन, ये मेडिसिन थोड़ी मात्रा में इसमें पॉइजन भी होता है, थोड़ी मात्रा में। तो पॉइजन चाहिए इस संसार के लिए, इसीलिए उत्पन्न हुआ है। लेकिन शिव जी पॉइजन पिए संसार को बचाने के लिए। अब ये लोग क्या सोचते हैं, शिव जी जब पॉइजन पिए तो हम थोड़ा उतना नशा नहीं कर सकते, तो छोटी सी नशा तो कर सकते हैं। तो नशा के लिए थोड़ी किए लोग, अगर पीना ही है तो 20 पी के दिखाओ, नकल करना है तो पूरा नकल करो, आधा नकल क्यों करते हो? हैं? लेकिन अब क्या करें, भोग करने की अपनी प्रवृत्ति है, तो भगवान को थोप देते हैं। ये बनावटी कथा है कि एक बार गांव में सब लोग बैठ के और गांजा पी रहे थे, तो गांजा पी सांप एकदम धूक रहे थे, तो उसका गांजा खत्म हो गया। तो उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आए वहां पे, और वो थे साक्षात शिव जी के ही रूप में। वृद्ध व्यक्ति जो था शिव जी के रूप में, वो वहां पे गांजा के, ये बनाया हुआ है, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए। तो वृद्ध व्यक्ति आए और बोले कि गांजा है तुम्हारे पास? तो बोले कि हाँ हाँ। तो वृद्ध, आप भी पियोगे? तो हम बोले हाँ हाँ, मैं तो और ज्यादा पीता हूँ। बैठ के, और जो वृद्ध व्यक्ति थे शिव जी, तो वो गांजा धोके, फिर दूसरी बार धोके, तो बोले कि आपके पास गांजा है? तो फिर शिव जी निकाल के दिए उनको। तो पूछे कि आपको नशा नहीं लग रहा है, इतना पी रहे हो? तो शिव जो कहते हैं कि नशा नहीं, हमको नशा लगता ही नहीं, मैं कितना भी, मैं तो कालकूट विष पिया था, समुद्र से जो निकला था उस विष को पिया था, हमको नशा नहीं लगता, हमें कोई प्रभाव नहीं करता। बोले आप कौन हो कि आपको नशा नहीं लगता? तो बोले कि मैं शिव जी हूँ। अच्छा, अब पता लगा कि इसको नशा लगा, ये नशा में बोल रहा है। मतलब जब अपने आप को, जब शिव जी बताएं कि मैं शिव जी हूँ, मैं साक्षात शिव जी हूँ, मेरे को, मैं तो कालकूट विष पी लिया तो हमको कुछ नहीं हुआ, ये तो गजा क्या है, मैं साक्षात शिव जी हूँ। तो वो बोले कि अच्छा, अब ये बोल रहा है, ये नशे में बोल रहा है। जब कोई अपने आप को भगवान बोलता है, जब कुछ कहते थे ये नशा में है।